अब जो नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर के अंदर है वह कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन मार्केट्स। अभी दुनिया के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है ऑनलाइन मार्केट्स का, जो रिसेंटली अभी ट्रेंड में आया है कि हम घर बैठे बैठे इंटरनेट के ज़रिए सामान ऑर्डर करते हैं और वो हमारे घर तक पहुंच जाता है। फिर हम या तो कैश में उनको पेमेंट करते हैं या कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं या ऑनलाइन पेमेंट होता है व्हाटएवर। तो ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है जहाँ पर आपको घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है। और फिर अभी इस टाइम पर तो ये काफ़ी यूजेबल था जब ये कोरोना पीरियड चल रहा था, तो डिस्टेंसिंग वगैरह सबका ध्यान में रखते हुए तो उस वक्त तो ये काफ़ी ज़्यादा चलन में आ गया था। The past decade has seen a great rise in the field of online shopping. ये पिछले 10 साल जो थे इसमें ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा राइज अप हुआ है। टुडे वी हैव मेनी ऑनलाइन स्टोर्स। आज हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स अवेलेबल हैं जहाँ पर कंज्यूमर्स के लिए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईबे, होम शॉप एट्सेट्रा आर सम ऑफ द वेल नोन ऑनलाइन स्टोर्स हैं अभी जो चल रहे हैं। दिस कॉन्सेप्ट हैज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस द शॉपिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल। यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से शॉपिंग हैबिट्स जो थी हमारी चेंज हो गई है। अब हमें मार्केट में धूप, बारिश, सर्दी में इधर उधर दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है। मौसम अगर फेवरेबल नहीं, कंडीशन फेवरेबल नहीं, तो आपको ज़बरदस्ती बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे इंटरनेट पे चीज़ें सर्च करते हो, जो आपको चाहिए आप उसका ऑर्डर करते हो, घर बैठे बैठे विद इन फ्यू डेज आपके घर तक वो सामान पहुँच जाता है। तो ये बहुत कन्वीनियंट रहता है आपके लिए। नाउ यू नो हाउ द मैन्युफैक्चरर्स आर एबल टू रीच देयर कंज्यूमर। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके आसपास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं भी हो तो भी आप इंटरनेट से ये चीज़ें मंगवा सकते हो या आपके घर तक पहुंच जाएंगी। आपको ऐसा नहीं कि किसी और बड़े शहर में जाके परचेज करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ तो चीज़ें मिलती ही नहीं है, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी ख़त्म हो गई है। तो ये कुछ तरीके थे जहाँ पर कंज्यूमर्स, मैन्युफैक्चरर्स कंज्यूमर्स तक पहुँचते हैं रिसाइडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री और इवन अ पर्टिकुलर विलेज, टाउन और सिटी थ्रू होलसेल एंड रिटेल मार्केट। तो मैं दुनिया में कहीं भी बैठे हुए कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकती हूँ। लेट अस नाउ सी विच फैक्टर्स डिटरमाइन पीपल्स चॉइस ऑफ मार्केट। अब हमें देखना है एसेसिंग मार्केट्स, यानी आप लोग किस तरह से चूज़ करते हैं कि उन्हें किस मार्केट में जाना है, किस शॉप के पास में जाना है। तो कुछ फैक्टर्स हैं दैट डिटरमाइन पीपल्स चॉइस ऑफ मार्केट, जो लोगों की चॉइस को डिटरमाइन करते हैं मार्केट तक पहुंचने के लिए। सबसे पहले है लोकेशन। पीपल प्रेफर टू विजिट मार्केट्स दैट आर क्लोजर टू देयर हाउस। हम अर्जेंटली कोई चीज़ चाहिए, छोटी मोटी कोई आइटम चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या बहुत ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो हम आसपास मार्केट पे ही अप्रोच करते हैं कि आसपास चीज़ें अवेलेबल हो, कोई शॉप वगैरह हो तो वहीं तक हम चले जाएँ। फॉर डेली हाउस होल्ड नीड्स वन वुड नॉट ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब मान लो मुझे 1 लीटर दूध चाहिए तो मैं दूर नहीं जाऊँगी, आसपास डेयरी होगी वहाँ से जाऊँगी। अचानक मुझे कोई नूडल्स वगैरह चाहिए, बिस्किट्स चाहिए, तो मैं दूर मार्केट तक नहीं जाऊँगी, आसपास जो शॉप होगी वहीं से मैं काम चला लूँगी। तो डेली यूज़ वाली जो चीज़ें हैं वो सारी नेसेसिटीज़ हमारी यहाँ से पूरी हो जाती हैं। अ नियर बाय मार्केट वुड सफाइस। दूसरा आपका है प्राइस ऑफ द गुड्स। उस सामान की प्राइस क्या है, उसका कितना खर्चा हमको पड़ रहा है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि अगर मेरा बजट कितना है उसके हिसाब से मैं डेफिनेटली मार्केट जाऊँगी। अच्छा खासा बजट है तो मैं बिल्कुल अप्रोच करूँगी जहाँ मुझे बहुत सारी वैरायटी मिल जाए या बहुत सारी शॉप मिल जाए, ताकि मैं टेली कर सकूँ कि विच इज़ बेटर, कहाँ मुझे ज़्यादा पसंद आ रही है। लेकिन अगर मेरा बजट कम है तो मैं डेफिनेटली थोड़ा सेक्रीफाइस कर लूँगी कि यार ठीक है, इतना महंगा पे नहीं जाना, आसपास जो शॉप है सस्ती वाली जहाँ पे प्राइस कम मिल रहा है उसके पास ही हम चल चलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर। पीपल प्रेफर टू परचेज गुड्स फ्रॉम मार्केट विच ऑफर देम एट अफोर्डेबल प्राइजेस। तो हम उस मार्केट में जाना पसंद करेंगे जहाँ पर आपको सस्ते दाम में अफोर्डेबल प्राइजेस में सामान मिल जाएगा। देन पॉसिबिलिटी ऑफ परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। फिर अगर इतना कैश आपके पास में नहीं है तो आप क्या सोचोगे कि जहाँ भी मुझे उधार मिल सकता है, क्रेडिट अवेलेबल हो जाए। तो दीज डेज पीपल शॉप थ्रू क्रेडिट कार्ड्स। तो क्रेडिट कार्ड का भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके अलावा बिकॉज इट अलाउ देम टू मेक पेमेंट्स इन इंस्टॉलमेंट, तो हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे गाड़ी परचेज करनी है, मेरे पास इतना कैश नहीं है, मैं एक साथ पेमेंट नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूँगी, एक जो नॉमिनल अमाउंट जो उनका है डाउन पेमेंट उसको कहते हैं, वो मैंने कर दिया। उसके बाद मैं मंथली इंस्टॉलमेंट बना लूँगी और वो मंथली मेरा पेमेंट चलता रहेगा। तो क्रेडिट पे मेरे पास चीज़ आ गई है और धीरे धीरे पैसा उसका चला जाएगा। तो अभी इन चीज़ों के लिए काफ़ी फेवरेबल है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। वैरायटी एंड रेंज ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड बाय द मार्केट। फिर उसके अलावा वो मार्केट जहाँ पर आपको अलग अलग रेंज, अलग अलग वैरायटी मिल जाएगी, आप वहाँ जाना परचेज अच्छा समझोगे। फिर फैक्टर यहाँ पर है फंक्शनिंग ऑफ द होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट किस तरह से फंक्शन करता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ प्रोडक्ट टू सेल हिज प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर डायरेक्टली।
अब किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपने कंज्यूमर्स को डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सके। सो इट बिकम्स नेसेसरी टू हैव होलसेल मार्केट एज वेल एज रिटेल मार्केट। इसीलिए ज़रूरी था कि होलसेल और रिटेल मार्केट की स्थापना की जाए, उनको बीच में लाया जाए। For example, if a bathing soap manufactured at a plant of a renowned company at Saloon in Himachal Pradesh, Solan in Himachal Pradesh, is to be made available to millions of consumers throughout the country. मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में सोलन जो जगह है वहाँ पर एक बाथिंग सोप की कंपनी है, अब उसको इंडिया में अलग अलग जगह या वर्ल्ड वाइड अपना सामान को, अपने सोप को पहुँचाना है, तो वो कैसे पहुँचाएगा? घर घर तक तो खुद जा नहीं सकता, कंज्यूमर वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, तो वो क्या करेंगे? इट हैज़ टू बी विद द हेल्प ऑफ होलसेलर। तो यहाँ पर आपका होलसेलर स्टार्ट होगा। फूड रीचेज द कंज्यूमर बाय कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से गुजरते हुए ये सारा सामान जो है आप तक पहुँचता है, इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन, assembly, sorting, packing, resembling, reassembly, distribution and retailing. In developing countries, the linkage between the producer and the retailer is still usually provided by assembly and wholesale market. कई डेवलपिंग कंट्रीज ऐसी भी है जहाँ पर अभी भी ये कनेक्शन जो है प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में ये इज स्टिल यूजुअली प्रोवाइडेड बाय असेंबली, वो असेंबली के द्वारा किया जाता है या होलसेल मार्केट के द्वारा करा जाता है।